अस्सलाम वालेकुम। साइड स्ट्रीट्स में से जब हम मेन रोड पे गाड़ी को ला रहे होते हैं तो जाहिर है मेन रोड के ऊपर पहुंचकर जब हम एंटर होने लगते हैं तो वहाँ पे हम रुकते हैं, कुछ इंतज़ार करते हैं कि जो ट्रैफिक मेन रोड पे आ रही है वो क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे लंबी कतार लगती जा रही होती है और पिछले ड्राइवर्स क्लियरली फील कर रहे होते हैं कि यार ये गाड़ी जा सकती थी, ये क्यों नहीं मतलब क्लियर कर रही जगह को, क्यों नहीं ये बंदा गाड़ी को हटा रहा। वो बंदा कर क्या रहा है, वही बंदा ये कर रहा है कि बहुत धीरे धीरे मेन रोड में एंटर हो रहा है। अब मेन रोड बिल्कुल क्लियर है लेकिन वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और जो मेन रोड की सबसे लेफ्ट वाली लेन है जिसमें कि इसने दाखिल होना है, उसमें इसकी गाड़ी का तकरीबन आप समझें कि अगला कोई 2-2.5 फुट का हिस्सा एंटर हो चुका हुआ है। अब होना तो ये चाहिए कि आप स्टीयरिंग को फुल लेफ्ट पे काटो और निकल जाओ, लेकिन नहीं, ये और धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, वो लेन ऑक्यूपाई होती जा रही है, लेकिन ये गाड़ी को चला नहीं रहा। साथ साथ मतलब कनखियों से अपने राइट में देखता जा रहा है कि कुछ आ तो नहीं रहा, कुछ आ रहा होता तो अब तक वो तुम्हें आगे मिल चुका होता। ये लेन क्लियर थी तो आप तब से यहाँ खड़े हो। हत्ता कि क्या होता है कि इसकी गाड़ी बिल्कुल उस लेन में यूं स्ट्रेट हो जाती है। यहाँ से अब ये इसको एक्सलरेट कर लेना चाहिए लेकिन वो फिर भी रींग ही रहा होता है और पता नहीं कितनी देर के बाद जब उसको पता नहीं किस बात का यकीन आ जाता है तो फिर वो जनाब धीरे धीरे एक्सलरेट करता हुआ गाड़ी को लेकर जाता है। इस असना में जो पीछे लोग हैं वो बेचारे जो हैं बहुत अपसेट हो रहे होते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि अगर तो आप देख रहे हो कि मेन रोड की जो सबसे लेफ्ट वाली लेन है जिसमें कि आप टर्न लेने लगे हो, अगर तो आप देख रहे हो कि वो लेन क्लियर नहीं है तो आप रुके रहो अपनी इसी साइड स्ट्रीट में। अपनी गाड़ी की जो टिप है, बम्पर है या बोनट है, जो यानी फ्रंट का कुछ हिस्सा है 2-2.5 फुट, वो भी ज़ाहिर है आप पीछे ही रोक के रखोगे। यार जब आप एक दफ़ा इतनी जगह पा लेते हो कि आपकी गाड़ी के फ्रंट का कोई 2-2.5 फुट हिस्सा उस रोड पे एंटर हो चुका है, अब यहाँ पे रेंगने का जवाब कोई नहीं है। क्योंकि अब अगर कोई ट्रैफिक आ भी रही होगी ना उस लेन में मेन रोड पे तो उसको या तो रुकना पड़ेगा या स्वर्व करना पड़ेगा आपकी वजह से। अब आपके करने का काम यही है कि आप एक्सेलरेट करो, दबाओ गाड़ी को और निकाल लो। अगर कोई गड़बड़ होती तो आपकी गाड़ी का जो इब्तदाई 2-2.5 फुट थे वो भी उस लेन में ना आ सकते, कोई टक्कर हो जाती या कोई मसला हो जाता। जब 2-2.5 फुट आप एंटर हो चुके हो, उस लेन को इन रियल सेंस ब्लॉक कर चुके हो, अब कोई जवाब नहीं है कि आप वहाँ पे यानी रींग रहे हो। पीछे जो लोग हैं बेचारे, कोई स्कूल मतलब बच्चों को छोड़ने का टाइम है, कोई ऑफिस जाने का टाइम है, वो आपकी ये चीज़ें मतलब देख रहे हैं और जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उतने में 4 कारें और निकल जानी थी। अब होता क्या, खुदा खुदा करके जब आप निकलते हो, लेन क्लियर करते हो, जो गाड़ी आपके पीछे होती है वो बेचारे फिर देखते कि अब तो फिर वो मेन रोड जो है वो ऑक्यूपाई हो गई है, लेफ्ट मोस्ट लेन जो थी वो फिर ऑक्यूपाई हो गई है, वो फिर बेचारे इंतज़ार में लग जाते हैं। तो खुदारा ये ना किया करें, या तो आप पूरी तरह से रुके रहें, वो जो मेन रोड की लेन है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, इंतज़ार करें, ठीक है वो जेन्युइन है, बेशक उसमें आपको कितना भी इंतज़ार करना पड़े क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो गाड़ियाँ उस उधर आ रही हैं वो आ रही हैं, लेकिन जब गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं और आपने इरादा फरमा लिया कि अब आप दाखिल हो सकते हैं उस लेन में, तो फिर आप जैसे ही दाखिल होते हैं उसके बाद यू शुड मूव अवे स्विफ्टली, जल्दी से वहाँ से आगे को बढ़ें। ये वैसे एक हकीकत बात है कि आमतौर पे यही तासुर है कि जी जो तेज़ चलाते हैं गाड़ी वो बड़ा मतलब गलत करते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को और ख़ुद को। बिल्कुल बजाय मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो लोग ज़रूरत से भी ज़्यादा
आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं ना, रेंगते हैं, वो भी एक मतलब दर्द-ए-सर होते हैं, वो भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पता नहीं घर वालों ने उनको या जनरली मुआशरे ने उनको लो सेल्फ इस्टीम दी होती है, अपनी निगाह में उनका कोई इतना मुकाम ख़ास नहीं होता, वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं जी, वो आपकी जो मेन लेन है ना, राइट मोस्ट लेन, उसमें 40 की रफ्तार से जाना शुरू कर देंगे। या इवन उसके साथ वाली लेन में भी 30-40 30-40। एक बाजू ऐसे लंबा करके स्टीयरिंग पे किया होगा, दूसरे हाथ को मोबाइल होगा या कुछ भी होगा, और जनाब वो रेंगना शुरू कर देंगे। अब भाई इस तरह से मतलब ठीक है, कुछ वक्ती तवज्जो आपको मिल तो जाती है, लेकिन बदुआएं भी मिलती हैं। ये भी एक अजीब ही तबका है। बहरहाल इस वक्त मेन मसला जो है ना, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो सिर्फ यही है जो मैंने पहले बताया है कि ये जो मेन रोड में एंटर होते वक्त इस तरह से ठुमक के चलते हैं, वो सिलसिला ठीक नहीं है। अच्छा, मेन रोड पे जो गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, उनके लिए एक और बात भी है इससे हट के। वो ये है कि आप मेन रोड पे एंटर होने के लिए खड़े हैं, जैसे कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे राइट साइड से कुछ गाड़ियां आ रही हैं। अब होता क्या है कि जो इधर मेरे राइट पे से गाड़ी आ रही है ना, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया। मैं समझता हूँ कि वो इस स्ट्रीट में आने लगा है जहाँ पे मैं रुका हूँ, लिहाजा मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन जनाब वो शख्स शूं करके मेरे आगे से, एन जिस वक्त मैं चलने लगता हूँ, वो शूं करके मेरे आगे से गुजरता है। यानी वो शख्स नहीं मुड़ा इस तरफ, जिस तरफ के मैं समझ रहा था कि वो मुड़ेगा, क्योंकि उसने जो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया हुआ था, या तो वो उसको जला के भूल चुका था, इंडिकेटर जो जल रहा था वो जला के भूल चुका था, या ये है कि वो शख्स लेन चेंजर दे रहा था। रहना उसने मेन रोड पे था, लेकिन चूंकि वो अपनी लेफ्ट लेन में आना चाह रहा था, इस वजह से जनाब उसने वो लेन चेंजर दिया हुआ था, और जो मैं इधर इंतज़ार कर रहा था, मैं उसको इंडिकेटर समझा और काम होने लगा था। इसका सिंपल हल यही है कि आप जो गाड़ी आपके राइट साइड से आ रही है, जबकि आप मेन पे दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि वो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे रही है, आप कभी ये गुमान ना करो कि वो लेफ़्ट आपकी तरफ मुड़ जाएगा, लिहाजा यू आर गुड टू गो। नहीं, आप रुके रहो। आप उस गाड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज है, उस गाड़ी की जो स्पीड है, उससे तयन करो कि ये क्या करने जा रहा है। क्योंकि क्लियरली जो गाड़ी मुड़ेगी नहीं ना लेफ्ट पे, और सिर्फ लेन चेंज कर रही है, उसकी स्पीड में और उस गाड़ी की स्पीड में जिसने वाकई में लेफ्ट पे मुड़ना है, एक वाज़ेह फ़र्क होता है जो कि एक ड्राइवर जज कर सकता है। तो जब तक आप ये ना देखो कि वो गाड़ी इंडिकेटर देने के बावजूद एक्चुअली स्लो डाउन होकर लेफ्ट का टर्न लेना शुरू नहीं होगी, आप उसके आगे कतई तौर पर मत हो। और अगर आप दूसरे एंड पे हो, जहाँ पे मतलब वो जो गाड़ी मेन रोड पे आ रही थी लेन चेंजर देके, उधर हो अगर आप हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप ऐसी सिचुएशंस में लेफ़्ट का लेन चेंजर मत दो जहाँ पे आपको पता है कि लोग आपके लेफ़्ट पे एक साइड स्ट्रीट है और वहाँ से आप वाली मेन रोड पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ लेन चेंजर जो है वो उनको इस यकीन में मुब्तला कर देगा कि आप उस गली में जाना चाह रहे हो, और वो गाड़ी मूव करके आपके सामने ले आएंगे। आप भले लेन चेंजर ना दो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी गाड़ी की जो अगेन वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे आपके बाकी ट्रैफिक को पता चल जाएगा कि आप लेन चेंज कर रहे हो। ऐसी इस लेन चेंजर देना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन इन सिचुएशंस में, इस तरह की सिचुएशन में लेन चेंजर ना देना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर है कि वो ना दिया जाए, क्योंकि वो इस तरह का दिया हुआ लेन चेंजर एक हादसे का बायस बन सकता है, काम ख़राब हो सकता है बजाय बेहतर होने के। बस ये बात।